मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं और बंधुओं, आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधा रमन वीएनएस में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज की वीडियो में मैं आपको सावन मास में की शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। आशा है कि आप सभी भक्तों को शिवरात्रि की व्रत कथा अच्छी लगेगी। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभान नाम का एक शिकारी था। वह जंगल के जानवरों का शिकार करके अपना व अपने परिवार का पेट पालता था। उसने एक साहूकार से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, लेकिन वह साहूकार का ऋण समय पर ना चुका सका। इस पर वह साहूकार शिकारी से बहुत नाराज हो गया और उस शिकारी को शिव मंदिर में बंधक बना दिया। संयोग की बात थी कि उस दिन शिवरात्रि थी। उस शिव मंदिर में वह शिकारी भगवान के भजन सुन तथा धार्मिक कार्यों में लगे शिव भक्तों को देख रहा था तथा शिव मंदिर में उस शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने की बात पूछी। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन साहूकार को दिया तो साहूकार ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। वह अपने रोजाना के कार्य हेतु फिर से जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन बंदी गृह में रहने के कारण वह सारा दिन का भूखा प्यासा था तथा वह शिकार की खोज करते करते दूर जंगल में निकल गया। जब रात हो गई तो उसने सोचा कि आज की रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वहाँ जंगल में एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था। वह शिकारी उस बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। वह रात बीतने का इंतजार करने लगा। संयोग से उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में नहीं पता था। पेड़ पर चढ़ते समय जो टहनियाँ टूट रही थी वह उस शिवलिंग पर गिरती जा रही थी। दिन भर भूखा रहने के कारण शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी पानी की तलाश में उस तालाब पर आई। शिकारी ने धनुष पर बाण रखकर जो ही प्रत्यंशा खींची। शिकारी को देख हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ। तुम मेरा शिकार करके एक साथ दो जीवों की हत्या करोगी, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे के जन्म के बाद तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने प्रशंसा को ढीली छोड़ दिया। हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रशंसा चढ़ाने व ढीली करने के दौरान कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इससे उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही रात्रि के प्रथम पहर का पूजन हो गया। कुछ देर के बाद एक हिरनी वहां से गुजरी। शिकारी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। हिरनी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को देखकर उस हिरनी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी वहां से जाने दिया। रात्रि के 2 पहर बीत जाने पर शिकारी परेशान होने लगा तथा वह चिंता में पड़ गया और रात्रि का आखिरी समय बीतने वाला था। इस बार भी कुछ धनुष बाण में लगकर कुछ बेलपत्र के पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा इससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर ना करी। वह तीर छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। इस पर हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक उसी तरह मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ।
हिरनी के करुण वचन सुनकर उस शिकारी का दिल भर आया। उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में वह भूखा प्यासा व्याकुल था। शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और अब सुबह भी हो रही थी। उस मार्ग में एक मृग वहां आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस मृग का शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रशंसा देख मृग विनती करके बोला, हे शिकारी, यदि तुमने रास्ते में आने वाली 3 हिरणियों व उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनका वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने सारी रात का घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारी कथा मृग को बताई। मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब सुबह हो गई थी। शिकारी के रात भर भूखा रहने और अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने में पूजा पूर्ण हो गई थी। अनजान में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने प्रस्तुत हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे चित्त को लेने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभान अपने पिछले जन्म को याद कर पाया तथा शिवरात्रि के महत्व को जान पाया। उसका अगला जन्म में भी पालन कर पाया। भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। जय श्री राधे रमन। धन्यवाद।